हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे के करंट अफेयर्स में। और आज हमारी दूसरी क्लास है और आज हम 25 क्वेश्चन भारतीय राजनीति, संविधान एंड इंडियन पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन के एसएससी मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज उन 25 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारी दूसरी क्लास है और पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन के एमसीक्यू डिस्कस किए थे। और आज हम 26 से 50 तक 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इनका अच्छे से रिवीजन करेंगे। और फ्रेंड्स, जितने भी साथी आज की वीडियो नए हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि डेली रिवीजन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपको अपनी परीक्षा के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बेस्ट जीके करंट अफेयर्स। इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो आज ठीक है, तो कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। इसी के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका ने संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया। तो वह भारत सरकार के किस अधिनियम ने किया? तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट करेंगे। जितने भी साथी नए हैं इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करना है और आपको 25 में से 25 क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और वीडियो के एंड में आप हमें जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तो आप कोशिश करेंगे कि 25 में से 25 क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका ने संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया? तो किस अधिनियम ने किया? तो यह किया हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की सदस्यता कुल 389 थी। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की सदस्यता कितनी थी? तो वो थी आपकी 389 थी, जिसमें स्पेस जिम्मे रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो कितने जिम्मे रियासतों के प्रतिनिधि थे इसमें? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 93। ठीक है, तो यहाँ पर हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और कोशिश यही करनी है कि आप सभी क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के संदर्भ ने स्पेस को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो कब किए थे संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो वह किए थे आपके 24 जनवरी 1950 को। इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो वह किस वर्ष में की थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, तो संविधान सभा की मांग की थी? तो वह कौन सी ईयर में की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 334 में। और किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया? तो 1946 में इस चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, चार ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था? सरोजिनी नायडू को, सच्चिदानंद सिन्हा को, एम सुब्रमण्यम अय्यर को, सच्चिदानंद सान्याल को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन है हमारी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए, ये हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो वह किसने किया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको इन चारों ऑप्शन में से एक को चूज करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप याद रखिए। जितने भी आज आपको हम डेली क्वेश्चन कराएंगे, मैं अपने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने के बाद आप अपनी परीक्षा को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियो आपके लिए। जितने भी साथी नए हैं अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करना है, ये वीडियो अच्छी लगे तो, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में
पहली संविधान सभा चुनाव कब हुआ था। ठीक है, यह क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत में जो पहली संविधान सभा था तो उसका चुनाव कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1946 में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना, भारत में पहली संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप रूप तैयार किया था। तो वह कब किया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1928 में। ठीक है, 1928 में यह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, यानी कि जो ये स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के आदर्शों को भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिए गए हैं। यानी जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हैं के आदर्श हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित किए गए हैं, जोड़े गए हैं, मतलब वो किस देश से लिए गए हैं। तो वह लिए गए हैं आपके फ्रांस से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1940 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका BN राव को। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान के दौरान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। जो हमारे भारत का संविधान है उसके दौरान भारतीय नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो वह की जाती है एकल नागरिकता। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एकल नागरिकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। यानी जो संविधान सभा थी उसने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ आता है कि 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था। यानी 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वह कौन सी भाषा है जो 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में जोड़ी गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंधी। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिए और डेली रिवीजन ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ करते रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आती है तो हम आपके लिए और ऐसी वीडियो लाएंगे और बेहतरीन से बेहतरीन आपको समझाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल ये क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वह कौन है जो संविधान सभा के क्या थे, संविधान सभा के हिस्सा नहीं था। तो वह थे आपके महात्मा गांधी। यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी खाली स्पेस से अधिक है। यानी कि जो भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी स्पेस से अधिक हो। ठीक है, तो वह कितनी आबादी है जैसे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राजकुमारी अमृत कौनर। ठीक है, तो राजकुमारी अमृत कौनर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र स्पेस को हुआ। तो कब हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। वह हुआ था आपको 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है। यानी भारतीय संविधान की वह कौन सी विशेषता है जो यानी जापान की संविधान से ली गई है। तो वह कौन सी विशेषता है, वह आपकी ऑप्शन नंबर 1 विधि द्वारा स्थापित क्रिया। ठीक है, तो यह आपकी जो विशेषता है वो कहाँ से ली गई है, जापान के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और भारत की संसदीय प्रणाली की
विशेषता किस देश के संविधान से ली? अभी हमने बात की थी कल नागरिकता पे, तो वह किस देश के संविधान से ली थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 द यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। इसका यूके का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो वह किस देश के संविधान से अपनाया गया था? अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था अच्छे से, आपको अच्छे से याद होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और विद्युत के सिद्धांतों को अपने संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपना गया था? तो कानून के शासन का विचार, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि भारतीय संविधान ने स्पेस के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की, तो किसने की थी वो? तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण अमेरिका ने। ठीक है, यानी भारतीय संविधान ने दक्षिण अमेरिका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की थी, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की खालिस्तान संविधान से उधार लिया गया था, तो कहाँ के संविधान से उधार लिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर थी आयरिश। ठीक है, तो इससे लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिन्हें वह लिया गया है वह कौन सा युग्म सुनिश्चित नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से 3 ऑप्शन सही है, 1 गलत है। यानी कि ये आपकी विशेषता है और उस देश भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिन्हें वह लिया गया वह कौन सा युग्म सुनिश्चित नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए आपको ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत है जो कनाडा का संविधान नहीं है। ये कहाँ का है? ये फ्रांस का है। ठीक है, तो इसके विषय में अभी हमने चर्चा की थी पिछले क्वेश्चन में, तो आप इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करना, अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को कौन सा सही है। ठीक है, तो आपको हम 5 सेकंड देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी अपनी रिवीजन के लिए यदि आप चाहते हैं कि हम अपनी रिवीजन अच्छे से कर पाएं, डेली रिवीजन कर पाएं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर आप एक्स्ट्रा जीके भी पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप हमारे पिछले वीडियो का रिवीजन कीजिए अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।